हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज का जो टॉपिक हमारा है उस टॉपिक का नाम है वैलेंसी। हिंदी में बोलेंगे संयोजकता। हिंदी में भी साथ साथ में सीखेंगे, ठीक है ना। संयोजकता, संयोजकता बोलते हैं। संयोजकता मतलब होता है संयोज करने की क्षमता, संयोजन करने की क्षमता, मिलने की क्षमता। अब वैलेंसी की डेफिनेशन क्या है, देखिए। कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू गिव एक्सेप्ट और शेयर इलेक्ट्रॉन टू अचीव द ऑक्टेट स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ है, किसी भी एटम की वो कैपेसिटी जो इलेक्ट्रॉन को ले सके, इलेक्ट्रॉन को दे सके या इलेक्ट्रॉन का शेयर कर सके, ताकि उनका स्टेबल स्ट्रक्चर फाइंड हो सके। यानी कि वो अपने लास्ट वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्टेट स्टेट को पा सकें। लास्ट वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने से उनका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, वो स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाता है, स्थायित्व को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे हमें जो भूख लगती है, वैलेंसी को ऐसे आप समझेंगे, जो हमें भूख लगती है 3 रोटी की और हमें मिली 2 रोटी, तो 1 रोटी की भूख बच गई, हमें 1 रोटी और चाहिए, वो हो गई वैलेंसी। ठीक है, इस तरीके से। या तो ये कह दें, हमें भूख है 4 रोटी की और हमें मिल गई 5 रोटी, तो 1 रोटी एक्स्ट्रा हो गई, तो हम 1 रोटी दे देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, तो वो हमारी वैलेंसी हो जाएगी। जितनी रोटी आप छोड़ दें या किसी से मांग लें, दोबारा सुनिएगा, 10 रोटी आप खा लेते हैं और 9 रोटी मिली है, तो 1 रोटी की कमी है, तो वो 1 जो है आप किसी से लेंगे, वो वैलेंसी हो जाएगी। तो देखा आपने, कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू गिव यानी इलेक्ट्रॉन को देना, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन को लेना, शेयर इलेक्ट्रॉन, शेयर मतलब होता है साझेदारी करना। जैसे एक ही रोटी है, 2 लोग खा रहे हैं आधा आधा, ठीक है, उसे बोलते हैं शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए अब देखते हैं ये खेल कैसे शुरू होगा। मान लीजिए हमने कह लिया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, ठीक है, या ये कह लो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, जो भी आप ले लीजिए। इन सब की हमको, या ऑक्सीजन, इन सब की वैलेंसी निकाल के हम दिखाएंगे, ठीक है ना। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, कार्बन, सबका दिखाएंगे। इनकी वैलेंसी निकालने से पहले हमें इनका इलेक्ट्रॉन जानना होगा। इलेक्ट्रॉन यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं, उसी को एटॉमिक नंबर बोलते हैं, ठीक है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक। क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। अब देखिएगा, इसका 1, इसका 2, इसका 3, ठीक है, इसका 11 है, इसका 4 है, मैग्नीशियम का 12 है, कैल्शियम का 20 है, ऑक्सीजन का 8 है, नाइट्रोजन का 7 है, इसका 6 है। ये जो मैंने लिख दिया है वो एटॉमिक नंबर है, इसी को हम नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कहेंगे। इन सभी की वैलेंसी निकालेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले क्या होता है ना कि वैलेंसी होती क्या है, फिर से जान लीजिए। क्यों ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, क्यों लेते हैं, ऐसा क्यों हो जाता है। देखिए, ये बॉन्ड बनाते हैं। क्या करते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। जब हमें किसी से कोई चीज लेना हो या किसी को कोई चीज देना हो, तो हमारे बीच में एक संबंध बनेगा, ठीक है, एक रिलेशन बनेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड। क्या बोलेंगे? बॉन्ड। और बॉन्ड मतलब होता है बंध। बॉन्ड मतलब होता है बंध। तो देखिए, एक होता है आयनिक, IONIC, और दूसरा होता है कोवैलेंट, कोवैलेंट। ये बनता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। यानी कि इलेक्ट्रॉन का देना या इलेक्ट्रॉन का लेना। देना यानी कि लूज, लेना यानी कि एक्सेप्ट, ठीक है ना। और ये बनता है मेटल, ठीक है ना, नॉन मेटल के बीच में। ये जो बनता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ठीक है ना। ये बनता है नॉन मेटल
प्लस नॉन मेटल के बीच में, ठीक है। जैसे NaCl ये है, ये आयनिक बॉन्ड है, और अगर आप HCl लेंगे या आप ले लेंगे H2, तो इनके बीच में बॉन्ड जो होगा वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा। आयनिक बॉन्ड को हिंदी में आयनिक बंध बोलेंगे, आयनिक बंध, इसको सहसंयोजक बंध बोलेंगे, सहसंयोजक बंध, ठीक है। तो ये बंध बनता क्यों है? ये इलेक्ट्रॉन का या तो लेना हो, देना हो, या क्या हो, शेयर करना हो, साझेदारी। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब साझेदारी स्टूडेंट, साझेदारी, ठीक है। आपने देख लिया। चलिए मैं हटा रहा हूं इसको। इलेक्ट्रॉन का देना, इलेक्ट्रॉन का लेना, वो भी क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपकी वैलेंसी में आता है। क्या हो जाता है? वैलेंसी में। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी वैलेंसी के थ्रू आप समझेंगे। चलिए देखते हैं कैसे होगा आगे। चलिए देखिए, मेरे सामने, मैं आपके सामने लाने जा रहा हूं आइसक्रीम मेथड, वैलेंसी का आइसक्रीम मेथड। कहोगे ये कैसा? देखो, वैलेंसी का आइसक्रीम मेथड बहुत ही जबरदस्त मेथड है। आइसक्रीम मेथड, वैलेंसी का आइसक्रीम मेथड। अब ये कौन सा मेथड है? चलिए देखिए, ये देखिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन और OS को क्या मतलब, OS को क्या बोलते हैं ये आप लोग बताएंगे, मैं भूल गया। चलिए, ये 2, 8, 18, 36, ये ओसेजियम है, 36, 54, 86 और 118। मेरी बात समझिएगा, आइसक्रीम मेथड हम समझने जा रहे हैं किसका? वैलेंसी निकालने का। वो कैसे? हमारे पास आइसक्रीम की लिस्ट है, 2 रुपये वाली, 8 वाली, 18 रुपये वाली, 36 रुपये वाली, 54 रुपये वाली, 86 रुपये वाली, 118 रुपये वाली। ये आइसक्रीम का रेट है, और इसे हम केमिस्ट्री में कहते हैं इनर्ट गैस, ठीक है। इनर्ट गैस, आइडियल गैस, आइडियल गैस, ठीक है, या नॉन रिएक्टिव गैस, नॉन रिएक्टिव गैस। हिंदी में क्या कहेंगे? आदर्श गैस, ठीक है ना, अक्रिय गैस। ये गैसेस हैं। सभी एलिमेंट जितने भी हैं वो ऐसा बनना चाहते हैं, यानी ये जो एलिमेंट हैं ये हम हैं, ये जो एलिमेंट हैं ये हम लोग हैं। हम आइसक्रीम खरीदना चाहते हैं, ठीक है, आइसक्रीम खरीदना चाहते हैं। तो कैसे खरीदें? अब मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन है, मैं हाइड्रोजन, अगर मैं हाइड्रोजन हूं या कोई लड़का मान लो हाइड्रोजन है, उसके पास 1 रुपया है, 1 रुपया, वो 1 रुपये में कौन सी आइसक्रीम खरीद सकता है? देखो किसके करीब है, ये 10 वाली, ये 18 वाली, सॉरी ये 10 है, सॉरी यहां पर 10 है ये, ठीक है। ये 10 वाली तो नहीं खरीद सकता एक में, हाँ वो ये कोशिश कर सकता है कि ये 2 वाली किसी तरह से कम करा करके ले ले, क्योंकि ये इसमें बहुत कम फर्क है 1 और 2 में, इसीलिए ये ऐसा बनना चाहता है। इसीलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये किसी से ले लेगा तो इसके पास 2 रुपया हो जाएगा, तो ये 2 रुपये वाली आइसक्रीम जो है वो ले लेगा। जैसे H प्लस H अगर वो कर लेता तो देखिए 1 और 1 2 बन जाते, 1 और 1 2 बन जाते, तो 2 इसको मिल जाता, इसीलिए इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये 1 की कमी है, इसको जो हाइड्रोजन था स्टूडेंट, हाइड्रोजन को 1 की कमी है, तभी ना इसको 1 और मिल जाता तो ये 2 हो जाता। अब देखिएगा दूसरा मैं बता रहा हूं, मान लीजिए आपको यहां पर किसका निकालना है? ऑक्सीजन का, ठीक है, ऑक्सीजन का। चलिए ऑक्सीजन की हमें निकालनी है वैलेंसी ऑक्सीजन की, एटॉमिक नंबर 8 है। तो देखिएगा आप लोग, ये 8 वाला जो है कैसा, किसके करीब है? ये 8 रुपया वाला कौन सी आइसक्रीम खाएगा? इस लड़के के पास 8 रुपया है, तो इसमें से कौन सी आइसक्रीम वो खा सकता है? 2 वाली नहीं, 2 वाली के लिए तो ये परफेक्ट नहीं है। 10 वाली, हाँ 10 वाली। क्यों? क्योंकि 8 से बिल्कुल करीब है, 2 का फर्क है। अगर 2 रुपया ये कहीं से ले ले तो ये 10 पा जाएगा।
तो जो भी पैसा हमारे पास होता है हम ये आइसक्रीम की लिस्ट के अकॉर्डिंग अपना आइसक्रीम अपनी चुनते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन और ले लेता, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता तो इसके पास हो जाता, देखिएगा आप 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बराबर 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसे हो जाता। लेकिन मैं इसे और तरीके से बता रहा हूं, जैसे KLMN में 2, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन पहले में भर दिया गया, बचा कितना 6, और लास्ट वाली सेल में चाहिए होता है 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये 2 किसी से ले लेगा, तो जब 2 ले लेगा तो उसी को कहेंगे गेन या एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 2 का इसके ऊपर माइनस लग गया, 2 रुपया इसके ऊपर माइनस लग गया, यानी कि ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन 8 है जो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ गया तो ये बन जाएगा O10, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, यानी कि तब ये 10 वाली आइसक्रीम ले पाएगा। अच्छा, अब जरा कंफ्यूज मत होइएगा, मैं थोड़ा और अच्छे से बताने जा रहा हूं ये कैसे होगा। मान लीजिए आपको लेना है सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर है 11। अब आप बताइए, एक लड़का है, इसको वैलेंसी निकालना है किसकी, सोडियम की, और वो बोला आइसक्रीम मेथड से निकालो। तो मैं कहूंगा ये जो मेथड है वो ये बताता है कि आइसक्रीम मेथड में रेट लिखा हुआ है 2, 10, 18 इतने की आइसक्रीम मिलेगी, और लड़के के पास है 11 रुपया, कितना 11 रुपया। इसमें से कौन उसके करीब है जो आइसक्रीम ये खरीद सकता है? देखिए 2 नहीं, 10, हाँ 1 इसमें ज्यादा है, यानी कि एक आइसक्रीम मतलब ये लेने के बाद भी 1 रुपया ज्यादा है इसके पास, क्योंकि 10 रुपए की आइसक्रीम है, 10 वाली आइसक्रीम है। तो इसका मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, 1 रुपया एक्स्ट्रा है, 1 रुपया इसके पास एक्स्ट्रा बचेगा, क्यों 10 रुपए की तो इसकी आइसक्रीम ही हो गई, तो इसमें 1 ही बचा, इसलिए सोडियम में 1 प्लस बच गया, 1 एक्स्ट्रा बच गया, इसलिए हम इस पर प्लस लगा देंगे, इस पर हम प्लस लगा देंगे। तो यानी कि इसकी वैलेंसी 1 हो गई, वैलेंसी V = 1। क्यों? ये क्या किया है, लूज किया है इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, लूज मतलब क्या हो जाएगा, दे दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन ये दे दिया है, एक्स्ट्रा है, ये किसी और को दे दिया है। क्यों दिया ये? क्योंकि इसको आइसक्रीम 10 ही वाली तो चाहिए थी, 1 इसके बाद एक्स्ट्रा था। तो अब लूज करने से ये क्या बना दिया है, अपना ऑक्टेट स्टेट कंप्लीट कर लिया है, ऑक्टेट स्टेट कंप्लीट कर लिया है। क्यों? क्योंकि ये आइडियल गैस के सभी के ऑक्टेट कंप्लीट हैं, ये वैसा ही बन गया है। चलिए अब हम लेते हैं सोडियम का ले लिया हमने, अब आप आते हैं कैल्शियम आ जाए क्या, चलिए कैल्शियम आ जाए। कैल्शियम है, इसका एटॉमिक नंबर 20 है। अब बताइए, एक लड़का है जिसके पास 20 रुपया है, वो कौन वाली आइसक्रीम ले सकता है? 10 वाली नहीं लेगा, 36 वाली नहीं लेगा, 18 के करीब है। इसका मतलब इसमें 2 ज्यादा है, यानी कि 18 वाली लेने के बाद भी 2 रुपया एक्स्ट्रा बच रहा है। तो जो 2 एक्स्ट्रा है वही वैलेंसी है, जो 2 एक्स्ट्रा है वही वैलेंसी है, क्योंकि 18 की तो सीधे सीधे आइसक्रीम हो गई, 2 एक्स्ट्रा बच गया, Ca+2। जब एक्स्ट्रा बच जाता है आपके पास तो प्लस हो जाता है, यानी प्लस साइन बना लेता है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं नाइट्रोजन को, इसको हटा दे रहा हूं। नाइट्रोजन का 7 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है। तो देखिएगा ये 7 किसके करीब है, ये 10 के करीब है। 3 अगर ये ले लेता किसी से, 3 रुपया किसी के पास से ले लेता तो ये आइसक्रीम खरीद लेता। इसीलिए हम क्या करेंगे, n में 3 लेना है तो माइनस लगा देंगे, 3 उधार, ठीक है ना, तब इसके पास वो आइसक्रीम वो ले लेता। इसीलिए इसकी वैलेंसी हो जाएगी, जो लिया है या जो दिया है उसकी वैलेंसी वही हो जाती है। ये 3 ले लेता, क्यों लेता, 7 है, 7 3 10 हो जाता, 3 लिया है, इसकी वैलेंसी 3 हो गई। चलिए अब हम आते हैं कार्बन पर। किस पर आते हैं, कार्बन पर। आइसक्रीम मेथड से कार्बन वाला, कार्बन 6 होता है, आइसक्रीम मेथड से कार्बन वाला सीखते हैं। जैसे क्या, एक लड़का है जिसके पास 6 रुपया है, वो लेना चाहता है आइसक्रीम, कौन वाली ले सकता है, ये 10 के करीब है, 10 के करीब है। तो क्या करेगा वो, ये क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, यानी 4 और ले ले, 6 में 4 जोड़ो तो 10 हो जाएगा, ठीक है। और अगर 4 निकाल दो तो 6 + 4 = 10 और 6 - 4 = 2। अब तो बात गड़बड़ा गई, देखो 6 में 4 जोड़ोगे तो 10 नियान ले लेगा, और 6 में से 4 अगर किसी को दे दोगे, 6 में से 4 तो ये 2 हो जाएगा,
यानी वो हीलियम हो जाएगा। ये तो दोनों फंस रहा है, ये दोनों कर सकता है, 4 प्लस और माइनस दोनों कर सकता है और उसको आइसक्रीम मिल जाएगी। अगर ऐसी बात फंसती है तो ये ऐसा काम ही नहीं करता है, न लेता है न देता है। ये क्या करता है, शेयरिंग कर लेता है। क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब साझेदारी करता है, साझेदारी। इसका मतलब क्या होगा कि जो कार्बन है वो 4 ले भी सकता है, ले सकता है और 4 दे सकता है। इसका मतलब ये हो गया इसकी वैलेंसी तो 4 ही होगी। वैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी, 4, लेकिन ये बॉन्ड बनाएगा कोवैलेंट। तो आपने देखा आइसक्रीम मेथड बहुत इजी है, ऐसे ही सब लोग बनना चाहते हैं, मैंने सारा बता दिया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।